धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है। समाधिपाद के 38वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। महर्षि पतंजलि ने मन को रोकने के अलग अलग उपाय बताए हैं। व्यक्ति का भिन्न भिन्न समय में अलग अलग स्तर बन जाता है, अर्थात सर्वदा सतत एक जैसा स्वभाव, एक जैसा स्तर प्रारंभिक योगाभ्यासी का नहीं हो पाता है। ज्ञान विज्ञान की कमी से, अनुभव की कमी से प्रारंभिक योगाभ्यासी अपने ज्ञान के स्तर को बदलता रहता है। चाह करके नहीं बदलता, परंतु उसकी वैसी योग्यता ना होने के कारण से, परिपक्वता ना होने के कारण से ज्ञान का स्तर उनका बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में जिस उपाय को अपना करके मन को एकाग्र करता है, उसी उपाय को दोबारा अपना करके मन को एकाग्र नहीं कर पाता है। अर्थात एक दिन जिस उपाय को अपना करके वो मन को एकाग्र करता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसी उपाय को अपना करके एकाग्र नहीं कर पाता है। उस उपाय को अपनाकर जिस दिन एकाग्र करता है, उस दिन का, उस समय का, उस व्यक्ति का जो स्तर है, वही स्तर दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं रह पाता है। स्तर में परिवर्तन होने के कारण से वही उपाय कारगर नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्ति अलग अलग उपायों को अपना करके मन को एकाग्र करने का प्रयत्न, पुरुषार्थ करता रहता है। यदि उपाय थोड़े हों, कम मात्रा में हो, उन सारे उपायों को अपना ले और मन को एकाग्र नहीं कर पाया, तो प्रारंभिक योगाभ्यासी शीघ्रता से हताश, निराश होने लगता है। इस हताशा, निराशा को हटाने के लिए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग सूत्र बनाए, जिससे प्रारंभिक योगाभ्यासी उन उपायों को अपनाता हुआ मन को स्थिर कर सके, मन को परमेश्वर में एकाग्र कर सके। मन को ईश्वर में एकाग्र करना आवश्यक, जरूरी है। उसके बिना ध्यान, ध्यान के रूप में, जप के रूप में नहीं हो पाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इस समाधिपाद के 38वें सूत्र में दो उपाय बताए हैं, एक स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान। इन दोनों का सहारा लेते हुए योगाभ्यासी मन को प्रसन्न करता हुआ, मन को स्थिर करके ईश्वर में एकाग्र करने में समर्थ हो पाता है। हमने स्वप्न को लेकर के कुछ विचार किया। ये जो स्वप्न होते हैं, जिस किसी को भी स्वप्न आते हैं, पूर्व अनुभव किए हुए विषयों का ही स्वप्न आते हैं। जिसने पहले कुछ भी अनुभव नहीं किया हो, उस विषय में कोई स्वप्न नहीं आ सकता। स्वप्न का जो सिद्धांत है, अनुभव किए हुए विषयों का ही स्वप्न आएंगे। ये जो स्वप्न आते हैं, ये मन के माध्यम से आते हैं, मन का विषय बनता है। ये मन के विचार होते हैं।
मन के माध्यम से उन स्थितियों को हम अनुभव करते हैं निद्रा के काल में। रूपवान स्वप्न है तो रूप दिखाई देता है। वो जो दिखाई देता है ये तभी हो सकता है उसने पहले ऐसी स्थिति को देखा हो, अनुभव किया हो। किसी विचार को लाता है, किसी घटना को लाता है, किसी भी स्थिति को स्वप्न में अनुभव करता है, देखता है, तो समझ लेना उसको उसने पहले अनुभव किया है। हां, जिस रूप में स्वप्न में देख रहा होता है उसी रूप में पहले अनुभव किया हो यह आवश्यक नहीं है। इस बात को जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हम दुखी होने से बचेंगे। अनेक बार व्यक्ति दुखी होता है, परेशान रहता है, अपने मन को खिन्न कर लेता है। मेरे को ऐसा स्वप्न आया क्यों? मैंने कभी पहले ऐसा विचार नहीं किया, कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्यों ऐसा स्वप्न आया है? उसी को लेकर के व्यक्ति दुखी रहता है। जैसे व्यवहार काल में अलग अलग विषयों को लेकर के व्यक्ति दुखी होता है, ठीक इसी प्रकार स्वप्न के विषयों को लेकर के भी व्यक्ति दुखी होता है, परेशान रहता है, क्लेशित रहता है। तो इस बात को समझने की चेष्टा करनी है, अनुभव करना है। जो हमने पहले अनुभव किया है उसी का स्वप्न आएगा, लेकिन जिस रूप में स्वप्न आ रहा है उसी रूप में अनुभव नहीं किया होता है, यह जरूरी है, यह हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने आप को आकाश में ऐसे उड़ता हुआ अनुभव कर रहा है, देख रहा है कि वो तो आकाश में उड़ रहा है, पंख नहीं है लेकिन हाथों को हिलाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है, स्पष्ट उसको स्वप्न में दिखाई दे रहा है। परंतु ये पहले अनुभव किया है ऐसा। हां, स्वयं को उड़ाता हुआ, स्वयं को उड़ते हुए उसने कभी अनुभव नहीं किया, परंतु किसी को उड़ते हुए देखा है। पक्षी को देखा हो, विमान को देखा हो, हेलीकॉप्टर को देखा हो, किसी न किसी को उड़ते हुए देखा है, अनुभव किया है, पढ़ा है, सुना है, कल्पना की है, पहले कुछ ना कुछ उसने अनुभव किया है। डरावना सपना आता है कई बार व्यक्ति को, बहुत डरावना सपना। खुद के साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन किसी दूसरों को डराते हुए उसने देखा है, सुना है, अनुभव किया है, पुस्तकों में पढ़ा है, नॉवेल्स में पढ़ा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने सुना है, पढ़ा है, अनुभव किया है, या देखा है दूसरों को, चाहे वो पिक्चर के रूप में, सिनेमा के रूप में, या किसी न किसी रूप में उसने देखा है। वो ही अनुभव किया हुआ है, वो स्वप्न के काल में उसको अपने साथ जोड़ करके डरावना सपना को देखता है। क्योंकि ये जो संस्कार पड़ते हैं हमारे मन में जो छाप पड़ता है, जो देखा उसका छाप पड़ा, जो सुना उसका छाप पड़ा, जो जो व्यवहार काल में हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन सबका छाप, मुद्रण मन के अंदर होता है, अंकित होता है। जैसे कंप्यूटर में हम डाटा स्टोर करते जाते हैं, अंकित करते जाते हैं, जो जो उसमें आप करेंगे, जो भी उसके साथ आप रह करके जो भी कर्म कार्य करेंगे, किसी भी विषय से संबंधित उसमें कुछ करेंगे और उसको सेव करते जाते हो, तो वो सारा का सारा डाटा उसके अंदर आता है, जमा होता रहता है। ठीक इसी प्रकार
हम पूरे दिन भर जो कुछ भी करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, सबका सब डाटा हमारे मन के अंदर अंकित होता रहता है, उसमें स्थिर होता रहता है। इसी को दार्शनिक भाषा में संस्कार कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में इसको संस्कार कहते हैं, आयुर्वेदिक भाषा में इसको संस्कार कहते हैं। हमारा जो अध्यात्म है, इस अध्यात्म के अंदर इसी को संस्कार शब्द से बोला जाता है। ये जो संस्कार हमारे मन के अंदर पड़ते हैं, उन्हीं संस्कारों से युक्त स्वप्न की अवस्था में रहता है व्यक्ति। आत्मा पूर्ण रूप से, यानी शरीर और इंद्रियों का जो संपर्क बना हुआ है, वो संपर्क पूर्ण रूप से टूटता नहीं है। न पूरी निद्रा आ रही होती है, न पूर्ण रूप से जागृत होता है व्यक्ति। दोनों के जो बीच की स्थिति है, उस स्थिति में व्यक्ति स्वप्न देखता है। यानी आत्मा मन के साथ जुड़ जाता है। मन के अंदर जो स्टोर हुआ है, जो संस्कार बने हुए हैं, जो डाटा है, उसको देखने लगता है और वहां नियंत्रण नहीं होता है। वहां मन पर नियंत्रण नहीं होता है, तो उस अनियंत्रण की स्थिति में उन संस्कारों को देखता हुआ एक संस्कार को दूसरे संस्कार के साथ जोड़ता है। तो उस स्थिति में जो पक्षी को देखा था, उसके उड़ते हुए को देखा, लेकिन उसको हम अपने साथ जोड़ लेते हैं और हम खुद उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही सारे के सारे स्वप्न होते हैं। कुछ यथार्थ रूप में भी दिख सकते हैं और कुछ इसी प्रकार काल्पनिक हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जोड़ करके हम देख रहे होते हैं या यथार्थ रूप में देख रहे होते हैं। ये जो स्वप्न हैं, जितने भी प्रकार के स्वप्न आते हैं, उनको दो विभागों में हम विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं, दो प्रकार बना सकते हैं, जिनको आप बुरे संस्कार कह सकते हैं, बुरे स्वप्न कह सकते हैं, जिनको आप अच्छे संस्कार कह सकते हैं और अच्छे स्वप्न कह सकते हैं। यानी संस्कार जो हमारे मन के अंदर हैं, वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। और जब अच्छे और बुरे आपस में मिलकर के जब हमारे लिए भयावह बन जाते हैं, डरावने बन जाते हैं, क्लेश दुखी बनाने वाले होते हैं, जब क्लेशित दुखी होने वाले होते हैं, तब उनको लेकर के हम परेशान रहते, दुखी रहते हैं। स्वप्न के काल में भी हमें डर लगता है, जागने के बाद भी उसको याद करके हमें भय लगता है। ये जो डरावने वाले जो स्वप्न हैं, इन्हीं को हम बुरे स्वप्न कहेंगे। और जो अच्छे स्वप्न जिसको आप कहते हैं, जिससे मन प्रसन्न होता है, जिससे मन अच्छा लगता है, जिसको सुख अनुभव होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को सुखी अनुभव करता है, प्रसन्न अनुभव करता है, शांत अनुभव करता है, जिसके कारण से व्यक्ति और आगे बढ़ना चाहता है, उन्नत होना चाहता है। जो स्वप्न उसको प्रेरित करता है, उसके जीवन में प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरक बनता है, एक आदर्श के रूप में काम करता है, सतत उसके लक्ष्य को स्मरण कराता है, उसका जो प्रयोजन है उसको वो याद कराता रहता है। ऐसे स्वप्नों को हम अच्छे स्वप्न कह सकते हैं। तो ये जो दो प्रकार के स्वप्न हैं, अच्छे स्वप्न और बुरे स्वप्न, जिस स्वप्न से मन खिन्न हो जाए, अशांत हो जाए, अतृप्त हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, भय से युक्त हो जाए, उसी स्वप्न को हम बुरे स्वप्न कहेंगे।
जिस स्वप्न से मन प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है, तृप्त होता है और निर्भय से युक्त होता है, जिसके कारण से उसका प्रयोजन सदा उसको याद रहता है, स्मरण रहता है, जिस स्वप्न के कारण से उसकी उन्नति होती है, आगे बढ़ता है, उसको हम अच्छे स्वप्न कहेंगे। तो ये बुरे और अच्छे, ये दो प्रकार के स्वप्न होते हैं। इन दो प्रकार के स्वप्नों को ध्यान में रख करके हम यदि विचार करें तो ये जो दो प्रकार के स्वप्न हैं, इन दो प्रकार के स्वप्नों में यहां पर महर्षि पतंजलि ने अच्छे स्वप्न को ग्रहण किया है, बुरे स्वप्न को ग्रहण नहीं किया है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, इस सूत्र के माध्यम से जिस स्वप्न ज्ञान को लिया है वह स्वप्न ज्ञान अच्छा वाला है, बुरे स्वप्न को नहीं ग्रहण किया है। बुरे स्वप्न से तो मन खिन्न होता है, विचलित होता है, विक्षिप्त होता है, एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए यहां स्वप्न से उस स्वप्न को ग्रहण करना है जिससे मनुष्य योगाभ्यासी प्रसन्न हो जाए, खुश रहे, निर्भयता का अनुभव करे, आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरक बने वो स्वप्न। ऐसे स्वप्न को यहां पर लेकर के महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, स्वप्न ज्ञान एक ऐसा उपाय है, इस स्वप्न ज्ञान रूपी उपाय को अपना करके व्यक्ति मन को एकाग्र कर सकता है, ईश्वर में लगा करके ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का जप, ईश्वर की भक्ति उचित रूप में करके ईश्वर को पा सकता है, ईश्वर का दर्शन कर सकता है। ऐसे स्वप्न को लेकर के यहां पर बात कही जा रही है। स्वप्न ज्ञान एक उपाय है। प्रारंभिक योगाभ्यासी अलग अलग उपायों को अपनाता हुआ अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने का मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करता है। जब कभी कोई उपाय कारगर होता हुआ दिखाई नहीं देता है तो उन उपायों में एक यह भी उपाय है जिसको अपना करके योगाभ्यासी मन को प्रसन्न कर सकता है, शांत कर सकता है, स्थिर कर सकता है और इधर उधर जाने वाले मन को रोक करके ईश्वर में लगा सकता है और ईश्वर में लगा करके ईश्वर का ध्यान समुचित रूप में करके और अपने लक्ष्य को एक दिन अवश्य प्राप्त करता है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।